Hello guys, I am Pratyush Patel and today we are going to study about a very interesting topic that is Introduction to Digital World. आज के वीडियो में हम ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे एनालॉग एंड डिजिटल सिस्टम्स, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल सिस्टम एंड एप्लीकेशन इन रोबोटिक्स. बिफोर स्टार्टिंग एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स हमें ये पता होना चाहिए कि सिग्नल्स क्या होता है. So signal means which contains any kind of information. This information can be in the form of voice, text, messages, etc. अब एनालॉग सिग्नल्स यानी कि जो सिग्नल्स कंटिन्यूस मैनर में हो और फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हमें आउटपुट की बहुत सारी आउटपुट वैल्यूज प्रोवाइड करे, उसे हम एनालॉग सिग्नल्स कहेंगे. अब डिजिटल सिग्नल्स यानी कि फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमें आउटपुट के सिर्फ कुछ ही वैल्यूज प्रोवाइड करे. फॉर एग्जांपल इन दिस केस देयर इज ओनली टू वैल्यूज ऑफ आउटपुट दैट इज 0 वोल्ट एंड 5 वोल्ट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल. अब एनालॉग और डिजिटल के बीच में कुछ डिफरेंस दिखते हैं. इन एनालॉग देयर इज अ कंटीन्यूअस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल लाइक अ साइन वेव. इन डिजिटल देयर इज अ डिसकंटीन्यूअस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिग्नल, एग्जांपल अ स्क्वायर वेव. Analog signals are much more accurate than digital because analog signals में हमें output value digital के compare में बहुत ज़्यादा मिलते हैं. Analog signals noise से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं और digital signals noise से बहुत ही कम इफेक्ट होते हैं. Devices जो analog यूज करते हैं वो है FM radio, light and temperature sensors और जो digital signals यूज करते हैं वो है computer, CDs, DVDs, etc. Now the big question that must be coming in your mind is which signal is better, analog or digital? So let me tell you that digital signals is far better compared to analog because digital signals में noise की interference बहुत ही कम होती है. यही रीजन है कि हमें आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर जगह डिजिटल सिग्नल्स ही यूज करते हैं. जब हम फोन पे बात करते हैं तब हमारे वॉइस एनालॉग फॉर्म में होते हैं और हम उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करते हैं. सी गाइस, हमें सिग्नल्स को एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट इसलिए करवाना पड़ रहा है क्योंकि डिजिटल सिग्नल्स में नॉइज की इंटरफेरेंस बहुत ही कम होती है. अब एट द रिसीवर साइड में ये सिग्नल्स डिजिटल से वापस एनालॉग में कन्वर्ट होंगे ताकि हमें हमारा वॉइस ओरिजिनल सिग्नल था वो वापस वॉइस सिग्नल के फॉर्म में मिले. गाइस, अगर हमें एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल चाहिए तो हमें उस सिग्नल को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में से पास करना पड़ेगा. अब आइए देखते हैं हम ये ब्लॉक की हेल्प से कैसे सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं. अब हमारे पास एक कंटिन्यूअस सिग्नल है. अब हम ये सिग्नल को अलग अलग टाइम इंटरवल पे सैंपल्स लेंगे. अब सैंपल्स लेने के बाद हमारे कंटिन्यूअस सिग्नल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट होगा. यही प्रोसेस को हम सैम्पलिंग प्रोसेस भी कहते हैं. अब हम ये डिस्क्रीट सिग्नल को उसके नियरेस्ट वैल्यू पे राउंड ऑफ करते हैं. अब ये प्रोसेस को हम क्वांटाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं. अब ये सिग्नल को हम उसके एम्पलीट्यूड के हिसाब से 1 से 0 के फॉर्म में लिखते हैं. सो इस तरह हमें डिजिटल सिग्नल्स मिलते हैं. So guys, now I hope that अब आपके माइंड में डिजिटल सिग्नल्स कैसे बनता है वो एकदम क्लियर हो. अब जैसे कि आपने डिजिटल सिग्नल्स के बारे में सब कुछ जान लिया है तो हम डिजिटल सर्किट्स के बारे में देखते हैं. So digital circuits are mainly classified into two types, that is combinational logic circuit and sequential logic circuit. Combinational logic circuit का मतलब है कि हमारा आउटपुट की वैल्यू इनपुट की वैल्यू पे ही डिपेंड करे, प्रेजेंट इनपुट की वैल्यू पे डिपेंड करे. और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का मतलब है कि हमारा आउटपुट इनपुट की पास्ट या तो फिर प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करे. सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में पास्ट इनपुट को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी एलिमेंट भी होता है. अब कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को आगे हम एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर्स, डीमल्टीप्लेक्सर्स, कंपैरेटर्स में डिवाइड किया जाता है और सीक्वेंशियल सर्किट्स को फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स और काउंटर्स में डिवाइड किया जाता है. अब हम जो रोबोटिक्स में माइक्रो कंट्रोलर्स यूज करते हैं वो यही सब कंपोनेंट से ही बना होता है, इसलिए आपको इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी था. थैंक यू फॉर हियरिंग द वीडियो गाइस. टेक केयर.